वेलकम स्टूडेंट्स। अब तक हमने वर्क एनर्जी चैप्टर में वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर के अंदर जो कि 6 चैप्टर है, हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया, फिर काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के रिलेशन को इस्टेब्लिश किया। आज उन रिलेशंस पर बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, पहला क्वेश्चन, if the linear momentum of a body increases by 20%, what will be the percentage increase? What will be the percentage increase in kinetic energy of the body? In kinetic energy of the body, ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, यदि लीनियर मोमेंटम 20% बढ़ा दी जाए बाई 20%, मान लो कि पहले से लीनियर मोमेंटम किसी मूविंग बॉडी की P है, लेट द इनिशियल मोमेंटम इज P, then new momentum is कितना हो जाएगा? ये P डैश इज इक्वल टू हो जाएगा P प्लस 20% ऑफ ओरिजिनल P। ठीक है, कहा जा रहा है 20% बढ़ जा रहा है। तो पहले से P था, 20% P का कितना होता है? 20 इंटू P बाई 100, इतना ऐड हो गया, तो न्यू लीनियर मोमेंटम जो है वो इतना हो गया। तो ये कितना हुआ भाई? तो 20/500, ये P प्लस P बाई 5 जो है, तो ये हो गया आपका P डैश इज इक्वल टू, मतलब न्यू वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है P प्लस P बाई 5, ये हो गया 6P बाई 5, 6P/5 हो गया। तो जो पुरानी काइनेटिक एनर्जी है, पहले ओल्ड काइनेटिक एनर्जी जो है KI कर लो, तो इसकी वैल्यू कितनी थी? तो ये था, रिलेशन याद करो, P²/2m। यदि मान लो कि m मास है उस बॉडी का, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी P²/2m होगी। और ये भी जान लो, यहाँ ये तो नहीं कहा जा रहा है कि मास बदल रहा है, तो मास एज इट इज है, लीनियर मोमेंटम में चेंज आ रहा है 20% का। तो अब जो न्यू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी कि फाइनल, ये P²/2m होगी। m चूंकि नहीं बदला है, इसलिए डिनोमिनेटर हमारा 2m ही रहेगा। तो ये बता कि P' की वैल्यू तो इतनी है, राइट? तो ये हो जाएगा आपका P' की जब हम पुट कर देते हैं 6P/5 का होल स्क्वायर 2m, जो कि हो जाएगा 6 का स्क्वायर दैट इज 36, 5 स्क्वायर दैट इज 25, P²/2m हो गया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी इतनी थी, अब न्यू काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो है, दिस इज इक्वल टू KF माइनस KI, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया आपका 36/25 P²/2m माइनस P²/2m, राइट? तो ये हो गया आपका इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, इसमें P²/2m अगर एलसीएम वो कॉमन करते हैं P²/2m, तो यहाँ रहेगा 36/25 माइनस ये 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 25 यहाँ आने पर ये 11, तो ये हो जाएगा आपका 11/25 P²/2m। तो इतनी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब परसेंटेज इंक्रीज पूछा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना होगा? तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इतनी 11/25 P²/2m अपॉन ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी P²/2m अपॉन ये इतना हो गया इंटू 100। देखो
ये इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी हमारी इतनी है, ठीक है, जब मोमेंटम p था। अब परसेंटेज इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी को ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम देखो p²/2m कैंसिल हो गया, 11/25 इंटू 100 करोगे कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 25 से ये कट गया 4 और ये हो गया 44%, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में 44% का इजाफा होगा। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको, उतार लीजिए इसको, और ऐसे क्वेश्चन मैं भेजूंगा आपको, तो होमवर्क में आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन। लेकिन एक काम करो, दूसरा क्वेश्चन करने से पहले एक थ्योरम पढ़ते हैं, और वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे तो और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लें। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन तो हम निकाल ही चुके हैं, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है। तो सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम समझते हैं। पहले ये थ्योरम कहता है कि यदि किसी बॉडी पर हम कुछ वर्क करते हैं किसी फोर्स के द्वारा, चाहे वो फोर्स किसी भी प्रकार का है, ठीक है, चाहे वो कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है, उसके द्वारा कुछ वर्क किया जाएगा उसको डिस्प्लेस करने में। और जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो चूंकि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो बॉडी की वेलोसिटी जो है वो वेरी कर रही हो सकती है, ठीक है। तो मान लो कि एक बॉडी जो है, एक ब्लॉक है जो mkg का है, जो इनिशियल वेलोसिटी जिसकी u थी, और उस पर एक फोर्स अप्लाई किया गया, ठीक है, और t सेकेंड के अंदर उसकी वेलोसिटी मान लो u से बढ़ के v हो गई, और इस दरमियान टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है f के इक्वल हुआ। तो ये बताओ कि टोटल वर्क डन कितना होगा, ठीक है, वो हम निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम ये प्रूफ कर देंगे कि वर्क डन जो होता है किसी फोर्स के द्वारा किसी बॉडी पर, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में आए हुए चेंज के बराबर होता है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है कि वर्क डन ऑन ए बॉडी, स्टेटमेंट है ये इसका, वर्क डन ऑन ए बॉडी equals the change in its kinetic energy, change in its kinetic energy। किसी बॉडी पर किया गया वर्क जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाता है, उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सपोज करो कि एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक m किलोग्राम का है, और इस पर एक फोर्स लगाया गया, ठीक है, और इसके कारण इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, और एक गिवन टाइम इंटरवल t के बाद इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u थी वो इंक्रीज होकर के सपोज करो कि v हो गई, ठीक है। ये सपोज करो कि इस नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो ब्लॉक है वो a से खिसक करके b पर आ गया है, और इसकी वेलोसिटी में जो इंक्रीजमेंट वो u से बढ़ के v हुआ है, इंक्रीजमेंट इन वेलोसिटी v माइनस u हुआ है। तो ये बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, कि आई की बात करें तो ये 1/2 m u स्क्वायर हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v स्क्वायर हो गया। हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं, या ये थ्योरम जो है वो ये जो कहता है कि इस पर इस फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो वर्क जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी में आए हुए चेंज, यानी कि k फाइनल माइनस k इनिशियल, यानी कि 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हम साबित करते हैं, ठीक है। तो चलो प्रूफ करते हैं। तो जैसा हमने बताया आपको कि mkg के ब्लॉक को एक फोर्स F लगा करके और यहाँ से यहाँ जब डिस्प्लेस किया गया, और जिस दरमियान इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हुई, इसकी वेलोसिटी जो है u से बदल के v हुई है। ये बताओ एक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ds के बराबर एक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो किया गया वर्क होगा उसको हम क्या लिखेंगे, तो द स्मॉल वर्क डन
the small work done by the force, for a small displacement, ds will be, बताओ एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो किया गया वर्क होगा तो dw होगा, वेरी स्मॉल वर्क होगा, और उसकी वैल्यू fds होगी। यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन से मानकर चल रहे हैं, तो fds ये वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब तुम जानते हो कि फोर्स जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि और dw इज इक्वल टू m इंटू a ds के बराबर लिख सकते हैं, राइट। अब एक्सेलरेशन भी तुम जानते हो, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है, दिस इज इक्वल टू m dv अपॉन dt इंटू ds हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि इस तरह से dw इज इक्वल टू m और dv रहने दो इंटू ds अपॉन dt कर दें। ठीक है, इनको एक साथ ले लेते हैं, तो ds अपॉन dt क्या होता है, ये v होता है इंटू v, तो यानी कि ये हो गया mv dv। ये जो स्मॉल वर्क डन हुआ इसको हमने वेलोसिटी के टर्म में इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया। अब रही बात कि ये जो स्मॉल वर्क डन है ये तो एक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds के लिए है कहीं भी, तो अगर नेट डिस्प्लेसमेंट s हो रहा है जिस दरमियान वेलोसिटी u से बढ़ के v हो गई है, तो टोटल वर्क कितना किया जाएगा, तो नेट वर्क डन बाय द फोर्स will be W is equal to mv dv, u से लेकर के v तक इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो m को बाहर करो और वेलोसिटी का पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर v²/2 हो जाएगा, और ये लोअर एंड अपर लिमिट पुट कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा mv²/2 माइनस mu²/2। तो तुम देखो ये जो नेट वर्क है, और हम कह सकते हैं कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू, ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है K फाइनल माइनस ये रहा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हेल्प करेगा आपको। ये इसका प्रूफ पूछा जा सकता है, इसका स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट पर बस एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं इसको तो साफ। यही मुश्किल है, चौक और बोर्ड में बड़ी आसानी से लिखता नहीं है। लिखो प्रॉब्लम, लिखो ये, हाँ इसको, हाँ प्रॉब्लम है ए बुलेट वेइंग 10 ग्राम। क्वेश्चन है ए बुलेट वेइंग 10 ग्राम, 10 ग्राम का एक बुलेट है, इज फायर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड, इज फायर्ड विद वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकेंड, 800 मीटर पर सेकेंड से, आफ्टर पासिंग थ्रू ए मड वॉल,
after passing through a mud wall, एक गीला वॉल है, गीली मिट्टी से बना हुआ मड वॉल, जिसकी थिकनेस दे रखा है 1 मीटर थिक, 1 मीटर थिक, 1 मीटर की मोटाई वाला है. Its velocity decreases to 100 मीटर, 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. फाइंड द एवरेज रेसिस्टेंस, फाइंड द एवरेज resistance offered by the mud wall, by the mud wall. अब देखो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया गया है. क्वेश्चन समझो पहले. एक बुलेट है 10 ग्राम का, यानी कि उसको किलोग्राम में बदलोगे तो 10/1000 किलोग्राम कर देना. इज फायर्ड विद वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. आफ्टर पासिंग थ्रू ए मड वॉल, 1 मीटर थिक, 1 मीटर मोटा कोई गीली मिट्टी से बना हुआ वॉल है. ठीक है. इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 100 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द एवरेज रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड वॉल. तो बुलेट जब पेंट्रेट करेगा 1 मीटर मोटे वो गहरे वॉल को, जो गीला है, गीली मिट्टी से बना हुआ है, चाहे जैसा भी ये मड वॉल है, तो उसके अंदर जब ये धंसेगा तो वो क्या करेगा कि इस बुलेट पर रेसिस्टिव फोर्स अप्लाई करेगा. हालांकि ये रेसिस्टिव फोर्स वेरी कर रहा होगा पूरे 1 मीटर के दरमियान. ठीक है. लेकिन हम क्या करेंगे, उस अप्लाइड फोर्स की किसके द्वारा, मड वॉल के द्वारा, इस बुलेट पर जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाएगा, जो इसको डीएक्सीलरेट करेगा, रिटार्ड करके इसको स्टॉप कर देगा. ठीक है. तो जो फोर्स लग रहा है वो तो वेरी कर रहा होगा, लेकिन उसकी एवरेज वैल्यू लेंगे. तो उसकी एवरेज वैल्यू हमसे पूछा है कि मड वॉल के द्वारा एवरेज फोर्स जो है इस बुलेट पर कितना अप्लाई किया जाएगा. तो सबसे पहले ये बताओ कि जब फोर्स अप्लाई किया जाएगा मड वॉल के द्वारा इस बुलेट पर, तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी और फाइनली इसकी वेलोसिटी दे रखा है कि 100 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है. तो एक बात तो तय हो गया, 800 मीटर पर सेकेंड से इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होकर के 100 मीटर पर सेकेंड हो गई, जिसका सीधा सा अर्थ हो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया. अभी वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने बताया, वर्क एनर्जी थ्योरम की मदद से, इसीलिए मैंने बताया ही आपको. ठीक है. इस प्रकार के और भी कई क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे. ठीक है. तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जो मड वॉल के द्वारा जो वर्क किया जाएगा इस बुलेट पर, इसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करके 100 मीटर पर सेकेंड करते करते, ठीक है, वो इसके काइनेटिक एनर्जी में आए हुए चेंज के बराबर होगा. तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, चेंज, तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन by mud wall on bullet is equal to वर्क डन कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 m कितना है भाई, तो 10/1000 कर लो 1000, और v स्क्वायर, फाइनल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v कितना है, तो ये वेलोसिटी में जो चेंज आया है 800 काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हुई है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 800 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर करोगे. व्हाट इज दिस, दिस इज द नेट वर्क डन बाय द मड वॉल ऑन द बुलेट. और ये जो मड वॉल के द्वारा किया गया वर्क डन है, अगर मान लो कि मड वॉल जो है एवरेज रेसिस्टिव फोर्स F न्यूटन का अप्लाई कर रहा है, तो F इंटू एस के बराबर ये वर्क हो जाएगा, और इस S का मतलब दे रखा है आपको 1 मीटर, F इंटू 1 मीटर. तो यहां से हम F निकाल लेंगे. तो दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू इतना हो जाएगा. देखो ये तो 1 है, तो F इक्वल टू इतना हो जाएगा. तो इसको करो 0 से 0, ये कट गया एक, और 1 ये 200 हो गया, और ये 800 का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर करो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा 900 इंटू कितना 700, राइट. 900. अब ये 2 शून्य यहाँ कैंसिल हो गया. ठीक है. 2 से ये काटो, ये हो गया आपका 6 350,
9 करो 900 45 3150 न्यूटन आएगा। तो एफ फोर्स की वैल्यू, ये जो एवरेज फोर्स, ध्यान देना एवरेज फोर्स जो है इतने न्यूटन का लगा मड वॉल के द्वारा, जो है इतना एवरेज फोर्स रेसिस्टिव फोर्स अप्लाई किया गया। समझ गया? ऐसे और भी क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आपको होमवर्क के रूप में सॉल्व कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।